हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 6 के सवाल, यानी टाइप नंबर 6 में किस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे और आप उसका आंसर एग्जाम में कैसे देंगे कम समय में, तो ये मैं आप लोग को बताया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 7 के सवाल, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि टाइप नंबर 7 में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं और कैसे उसको 100% एक्यूरेट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इससे पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज लॉगरिथम के टाइप नंबर 7 के तहत। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहां पे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल दोस्तों मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइप नंबर 7 का सबसे पहला सवाल, जो कि कहीं इस तरह से होगा दोस्तों। लॉग 12 बेस 144 प्लस लॉग 13 बेस 169, इस तरह से होगा दोस्तों सबसे पहला सवाल। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो चलिए दोस्तों, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि अरे यार कैसे बनाएंगे, इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो खैर घबराने की बात नहीं है दोस्तों, तुरंत समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको करना क्या है। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताया था दोस्तों, एक तरीका बताया था कि इसको पावर और बेस दोनों सेम कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं कहीं इस तरह से होने लायक है तो देखता हूं इसको। तो चलिए यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, लॉग 12 बेस 144 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 12 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन दोस्तों? नेक्स्ट, इसको लिख सकते हैं लॉग 13 बेस 169। हाँ तो दोस्तों ध्यान देंगे यहां पे, इसको हम इस तरह से इंप्लीमेंट कर दिए, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों अब यहां पे देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला पे आ गया, लॉग ए बेस m का पावर n आ गया दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, n log m, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 log, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसका पावर दोनों सेम आ गया, इसका पावर दोनों सेम आ गया, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर, इसका वैल्यू भी 1 के बराबर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पुट कर दें, तो 2 इंटू ये 1 और प्लस 2 इंटू ये 1, और दोनों को मिला दे दोस्तों तो दोनों मिल करके हो जाएगा 4। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों हम लोग देखें कि क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से बन गया। और इसी तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं तो एग्जाम का प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि हम आसान क्वेश्चंस को भी गलती बना देते हैं। तो दोस्तों वहां पे हम लोग ये नहीं करना है, यानी आसानी से सिंपल से एकदम देखना है, उसको देखना है कि ऐसा है तो यदि ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, इधर भी इसको वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा सेम हो जाए तो। और इसको देखें तो दोस्तों ये 12 का स्क्वायर होगा, नहीं 2 इधर आएगा, और ये 13 का स्क्वायर होगा, नहीं 2 इधर आएगा, और 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू 1 के बराबर, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, और इसी तरह से मैं आप लोग को ले चलता हूं टाइप नंबर 7 के दूसरा नंबर सवाल की ओर। तो यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, बोर्ड पे फोकस करेंगे। टाइप नंबर 7 का दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल दोस्तों इस तरह से कहीं होगा, लॉग 9 बेस 27
प्लस लॉग 8 बेस 32, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो देखने में लग रहा है कि आपकी तो लग रहा है मुश्किल है ना दोस्तों, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे सिखाता हूं आप लोग को, है ना। क्योंकि दोस्तों देखने में लग रहा है अरे बाप रे बाप कैसे बनेगा, इस समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आइए ना यहाँ पे मेरे वीडियो पे फोकस कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, सारे चीज समझ में आ जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और आपका 1 नंबर के बदले जो 1.25 नंबर का नुकसान होता था वो अब नहीं होगा, क्योंकि आप जुड़े हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर से, है ना दोस्तों। तो जब तक आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर के साथ हैं तब तक आपका 1 नंबर के बदले 1 नंबर आएगा, ये गारंटी है मेरा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को सिखाता हूं कैसे इसको बनाएंगे। तो यहां पे ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कहीं इस तरह से, log 9 है तो इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं दोस्तों 3 का पावर 3। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? उसके बाद दोस्तों यहां पे log 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और 32 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 5। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों? तो नेक्स्ट स्टेप में वी विल डू दैट, देखेंगे यहां पे फोकस ऑन वर्ड, ये 3 जो है वो कहीं फ्रंट पोर्शन पे यहां पे आ सकता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों 3 log 3 का स्क्वायर बेस 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 आ जाएगा आगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 log 2 टू द पावर बेस 2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को, कैसा फॉर्मूला कि जब नीचे स्क्वायर रहेगा तो ये आगे आकर के कहीं इस तरह से हो जाएगा, यानी ये 2 है तो ये 1/2 में बदल जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में प्रूफ करके, तो मैं उसका वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों log 3 बेस 3, यहां पे हो जाएगा 5 इंटू ये 3 इधर आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा log 2 बेस 2। अब यहां से देख पा रहे हैं दोस्तों कि पावर बेस दोनों सेम हो गए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1 के बराबर, यानी यहां से कितना हो गया 3/2 इंटू इसका वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 5/3 इंटू इसका वैल्यू कितना 1 के बराबर। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल फ्रैक्शन का जोड़ आ गया। अब फ्रैक्शन का जोड़ आप आसानी से बना सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 2 3 जा 6 दैट मींस 3 और 3 3 जा कितना 9। उसके बाद दोस्तों यहां पे 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, दैट मींस 19/6, ये आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखिए कितना आसानी से बना दिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग को कॉन्सेप्ट के माध्यम से लॉगरिथम के सवाल को सॉल्व करना है, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों कि कैसे सवाल बन रहा है, और करना कुछ नहीं है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि उसके पावर और बेस को सेम कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, है ना दोस्तों। और उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके लॉगरिथम के सारे सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए आप लोग को ले चलते हैं हम टाइप नंबर 7 के, लॉगरिथम के टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहीं इस तरह से होगा दोस्तों, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग यहां पे लिख दो दोस्तों 5, नहीं इसको लिख देता हूं दोस्तों log 10 बेस 1 to 5 प्लस log 10 बेस
यहाँ पे लिख दूं कितना दोस्तों, 8, इतना इक्वल टू x दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है कि x बराबर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक कॉन्सेप्ट कि जब दोनों प्लस में रहेगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो चलिए कर दूं दोस्तों यहाँ पे log, इसको लिख सकते हैं ऐसे, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई क्वेश्चन से राइज, क्योंकि मैं इसका प्रूफ बता चुका हूं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि यहां पे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, log 10 बेस, गुना करेंगे जल्दी से, 8 5 जब 40 का 0 और हाथ में कितना बच गया दोस्तों 4, और यहां पे 12 8 जा करे तो 96, यानी 12 8 जा 96 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 100, दैट मीन्स 1000 के बराबर इक्वल टू x। अब तो ये आसान हो गया दोस्तों, है ना, यानी log 10, इसको लिख सकते हैं 10 to the power 3 इक्वल टू x, और इसको इधर लाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 log 10 बेस 10 इक्वल टू x। और मैं आप लोग को प्रूफ करके बता चुका हूं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से कितना हो गया 3 into 1 इक्वल टू x, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 3 के बराबर। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद इसका आसानी से आंसर 3 के बराबर आ गया, है ना दोस्तों। तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूं कि जब इस तरह के सवाल आएंगे एग्जाम्स में तो उसको क्या करना है, जब यहां प्लस रहेगा तो इसको और इसको गुना कर देना है कि आएगा कितना दोस्तों 1000 के बराबर। अब देखना है दोस्तों कि यहां पे 10 है तो इसको 10 के मल्टीपल में तोड़ देना है, 10 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 10 to the power 3, और जितना पावर में आएगा दोस्तों वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहां पे हम लोग देखते दोस्तों तो कितना होता, यदि गुना करेंगे तो कितना होगा 1000 के बराबर, 10 के मल्टीपल में तोड़ेंगे 10 के पावर 3, यहां भी 10 और यहां भी 10 आ गया। अब ये जितना पावर में रहेगा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस टाइप नंबर 7 के सवाल को समझ चुके होंगे अच्छे से। यदि किन्हीं भाई बहनों को किसी तरह का क्वेश्चन से राइज करना हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगरिथम के नेक्स्ट टाइप के साथ। धन्यवाद।